स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 3। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व कर चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर एंड मोर देन इट्स विड्थ इज 36। यानी कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर दिया हुआ, अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है 36, और बोला है जिसका लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो फाइंड करना हमको डायमेंशन ऑफ गार्डन, यानी कि लंबाई और चौड़ाई निकालना है। हिंदी में बात करें तो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना। एक आयताकार बाग है जिसका लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना है 4 मीटर अधिक है। उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग का विमाएँ ज्ञात करें। विमाएँ मतलब वही लंबाई और चौड़ाई निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले बाग की लंबाई नहीं दिया हुआ है ना चौड़ाई दिया हुआ है, सिर्फ बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इसमें हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, तो लेट दैट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि माना कि, हिंदी में लिखेंगे तो माना कि आयताकार बाग की लंबाई। तो आयताकार बाग की लंबाई को मान लेते हैं हम x, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, आयताकार बाग की चौड़ाई यानी विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू y। तो लंबाई को x मान लेंगे, चौड़ाई को y मान लेंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, यानी क्वेश्चन क्या बोला है उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो उसको क्या लिखेंगे, लंबाई को हम माने x, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ को हम x माने हैं। तो x ये कितना है, क्या है, तो ये लंबाई, ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। विड्थ से जो है उससे 4 मीटर अधिक, यानी चौड़ाई को हम y माने हैं, तो इससे 4 मीटर अधिक, तो जोड़ देंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पे x ये प्लस में इधर कर देते हैं तो माइनस y हो गया इज इक्वल टू 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इसको अब हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया हुआ है बाग का अर्ध परिमाप, यानी कि हाफ पेरीमीटर। तो अर्ध परिमाप उसको लिख देंगे कि half the perimeter of garden is equal to कितना दिया हुआ है 36 लिख देंगे उसको, है ना। यानी अगर हिंदी में बात करें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप, यानी कि आधा परिमाप जो है वो बाग का दिया हुआ है, अर्ध परिमाप कितना 36। तो कैसा बाग है, तो आयताकार है ना, आयताकार। तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36। अब आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है। तो ये आयताकार का पूरा परिमाप होता है, ये हमको निकालना अर्ध परिमाप, तो इसी का आधा कर देंगे यानी बाई 2। ठीक है, तो फार्मूला लगा देंगे और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 36। अब ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब लंबाई कितना है, लंबाई को हम x माने थे तो लंबाई लगा देंगे x प्लस चौड़ाई को y माने हैं तो y इज इक्वल टू 36। ये बन गया इक्वेशन 2। तो सिंपल है, इक्वेशन 1 और 2 निकाल देंगे यहाँ से। अब क्या करना, हमको x या y का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं,
दोनों इक्वेशन को पहले x या y को, जो x या y जो है उसको इक्वल करना है। तो देखेंगे पहले इक्वल है या नहीं। तो यहाँ x है सिर्फ, यहाँ भी x है तो इक्वल है, y भी है, यहाँ भी y, मतलब इक्वल है। अगर यहाँ पे रहता जैसे ऐसा कि एक में रहता 2x प्लस y इस तरह से, इधर 4, और एक में रहता सिर्फ x और यहाँ y की जगह 3y, यानी कि ये अनइक्वल है। तो इसको पहले इक्वल करते। कैसे इक्वल करते? तो इस ऊपर वाला को नीचे से मल्टीप्लाई करते और नीचे जो नंबर है उसको ऊपर वाला इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देते, या तो x को इक्वल या तो y को इक्वल करके उसके बाद इसको जोड़ते या घटाते। तो इसमें पहले से इक्वल है तो इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। ऑन द एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसको जोड़ने का मेन मकसद है कि x या y किसी एक को कैंसिल हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए एक इक्वल होना चाहिए ताकि कट जाए। अगर दोनों प्लस में रहता तो माइनस करते, ठीक है। तो माइनस करने से कटेगा या प्लस करने से, तो इसमें प्लस करने पे कट रहा है। तो चलिए काट के देखते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है पहला इक्वेशन। इसी के नीचे लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये दूसरा इक्वेशन है। अब हम किसको जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। तो x और x जोड़े तो कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे y और y प्लस में माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि ये खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। इज इक्वल टू इधर कितना होगा 36 और 4 जोड़े तो 40। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, इसको डिवाइड कर रहे हैं या काट दे तो 2 दूनी 4 2 0 0, यानी x का वैल्यू आ गया 20 मीटर है तो मीटर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का तो निकल गया, यानी x हम किसको माने थे, लंबाई को, तो लंबाई हमको निकाल लिए, लंबाई हम निकाल लिए, ठीक है। अब हमको निकालना है चौड़ाई। तो इसके लिए क्या करेंगे, चौड़ाई मान यानी कि y माने उसको, तो y का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू को या तो 1 या 2 कहीं पे पुट कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, x माइनस, यहाँ लिख लेंगे पहले x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब x में हमको 20 रखना है तो रखते हैं 20 माइनस वाई इज इक्वल टू, अब देखिए y को रहने देंगे, इज इक्वल टू 4 है और ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस, माइनस करें तो कितना हो जाएगा 20 में 4 16, बड़ा माइनस इसलिए माइनस 16, और इधर माइनस वाई, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा वाई इज इक्वल टू 16। यानी वाई क्या माने थे हम, चौड़ाई, बगीचे का, गार्डन का, बाग का चौड़ाई को वाई माने थे, चौड़ाई आ गया, और लंबाई को x माने थे तो लंबाई भी आ गया, यानी दोनों निकल गया। लास्ट में लिख देंगे बाग की लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर 16 मीटर में है तो मीटर आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो इक्वेशन सॉल्व करने वाला है, वैल्यू निकालने का x और y का, इसका पहले का भी वीडियो में बता चुके हैं, तो आप वो सब वीडियो भी देख सकते हैं। इसका पहले का क्वेश्चन में भी ऐसा कहीं कहीं कोई क्वेश्चन निकालना था तो उसको भी अच्छा से बताए हैं। आप इससे पहले का वीडियो को भी देख सकते हैं ज़्यादा और अच्छा से समझने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे हैं। तो क्वेश्चन है, आप बुक में देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन किस टाइप का है। तो यानी कि मेन यहाँ पे लिखे हैं क्या क्या जो मेन है उस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन एक ये इक्वेशन दिया हुआ है और बोला है कि दो चरों का एक ऐसी और समीकरण बनाइए, रैखिक समीकरण, यानी इसी तरह का एक और समीकरण अपने से हमको बनाने बोला है ताकि वह प्रतिच्छेद करती रेखा बने, समांतर रेखा हो और समपाती। ये तीन चीज़ होना चाहिए। एक ऐसा समीकरण बनाएं जिसको सोल्व करें तो एक प्रतिच्छेदित रेखा होना चाहिए, एक समांतर रेखा और एक समपाती आना चाहिए, है ना। यानी राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में एक और इक्वेशन इसी के जैसा बनाना है, लीनियर इक्वेशन जो कैसा होना हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो और अगला पैरेलल लाइन हो और कोइंसिडेंट लाइन हो। यानी 3 इक्वेशन हमको बनाना है। एक ऐसा बनाना है कि उसको सोल्व करने से इंटरसेक्टिंग लाइन आए यानी प्रतिच्छेदित रेखा है। एक फिर बनाना है इक्वेशन जिसमें पैरेलल लाइन आना चाहिए यानी समांतर रेखा आना चाहिए।
और एक कोइंसिडेंट लाइन आना चाहिए, यानी संपाती रेखा आना चाहिए। तो ये तीनों का सबसे पहले देख लेते हैं। इसके पहले भी बताए हैं कि कैसे पता चलेगा कि प्रतिच्छेद करता है या समांतर या संपाती है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसके पहले का वीडियो में भी इसका डिटेल से पढ़ा चुके हैं, आप उसे भी जा करके प्लेलिस्ट में जाए और हर वीडियो आपको चैप्टर वाइज इसका मिल जाएगा। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 में भी ये क्वेश्चन था इसी टाइप का, तो उसको सॉल्व किए थे, लेकिन उसमें 2 इक्वेशन दिया हुआ था, इसमें एक ही दिया हुआ और एक अपने से बनाना है, थोड़ा सा फर्क है इसमें। तो सबसे पहले जानते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन कब बोलेंगे, तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू आए b1/b2। तो ऐसा इक्वेशन बनाना है कि ये इसको इस तरह से आना चाहिए ना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आना चाहिए। और पैरेलल कब होता है, जब a1/a2 इक्वल है b1/b2 का, लेकिन c1/c2 इक्वल ना हो। तो इस तरह का एक इक्वेशन बनाना है। और कोइंसिडेंट या संपाती मतलब होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आए इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों बराबर आना चाहिए। तो इस तरह का हमको 3 इक्वेशन बनाना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ से हम क्या निकालते थे, a, b और c, a1, a2, a1, b1 और c1। तो a1 इसका कितना है, a1 है 2, b1 कितना है तो 3 है, c1 कितना है तो -8। अब हमको a2, b2 और c2 निकालना होगा अगला इक्वेशन बना करके। यार इस तरह से बनाएंगे ताकि पहला इंटरसेक्ट बोला है, यानी इस तरह का आना चाहिए, है ना। तो पहला के लिए बनाते हैं इंटरसेक्टिंग 4 इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला एक बार लिख लेंगे। फार्मूला होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, a1 इसमें कितना है 2 है, बाय a2 करेंगे तो a2 हम मान के चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 5, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, सिर्फ इक्वल नहीं आना चाहिए, है ना। इक्वल टू b1/b2, तो b1 कितना है 3 है, बाय b2 मान लेते हैं हम 6 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, इक्वल नहीं आना चाहिए, कटेगा नहीं, यानी 2/5 ही रहेगा ये। और ये एक और फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, a1/a2 किए हैं और यहाँ किए हैं b1/b2। अब देखिए इसको काटेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी 1/2 है। तो इक्वल तो नहीं है, यहाँ पे 2/5 आ रहा है, यहाँ पे 1/2, तो इक्वल नहीं है, मतलब नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल जो था वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है ये फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ कि a2 हम 5 लिख सकते हैं और b2 6 लिख सकते हैं, या 6 की जगह 7, 8, 9, 10 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह का लिखना है जो कि काट के देख लेंगे, दोनों का आंसर इक्वल ना आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है इक्वेशन, तो एक बन रहा है 5x, क्योंकि a 5 लिए हैं तो x वाला को a बोलते हैं, इसलिए 5x होगा, प्लस b में 6 लिए थे तो 6y, प्लस c में क्या है 8 है। तो इससे तो हमको c से मतलब नहीं है, दोनों अनइक्वल करना था तो अनइक्वल हो गया, तो c में कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख देते हैं इक्वल टू 0 आंसर। तो इसके जगह और भी बहुत सारा इक्वेशन बन सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आंसर होगा। यहाँ 5 की जगह हम 2 भी लिख सकते थे, तो 2x होता तो 2/2 होता, यानी कि 1 आंसर आ रहा है। तो इसमें ऐसा रखेंगे कि 1 नहीं आना चाहिए, तो इसमें हम रख देते 4, तो इसमें क्या आता 3/4, तो 1 और 3/4 इक्वल नहीं है, तो ये भी ठीक होता है ना। प्लस c की जगह 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख दो, तो ये भी एक इक्वेशन बन सकता है। तो इस तरह से बहुत सारा इक्वेशन आप बना सकते हैं, सिर्फ ध्यान रखना है कि ये इक्वल नहीं आना चाहिए। इक्वल आ जाएगा तब फिर वो पैरेलल लाइन या फिर संपाती लाइन यानी कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग के लिए बना रहे, इसलिए वो इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दूसरा में इसी का क्या करना है, पैरेलल। तो 4 पैरेलल लाइन, या हिंदी में लिखे तो समांतर रेखा के लिए, समांतर रेखाओं के लिए। अगर समांतर के लिए बात करें तो समांतर का फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 बराबर आना चाहिए b1/b2 का, और c1/c2 बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए a1 कितना है, तो a1 क्वेश्चन में दिया हुआ 2, तो 2 रख देते हैं, a2 हमको अपने से रखना, ठीक है, अभी छोड़ देते हैं। b1 कितना है 3 है,
तो 3 लिख देते हैं। B2 भी अभी अपने से करना है, छोड़ दे रहे हैं अभी। C1 कितना है -8 और बाई C2 अपने से लिखना है, ठीक है। अब इसमें ऐसा वैल्यू रखें कि ये दोनों इक्वल आना चाहिए, लेकिन ये तीसरा इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं तो इसको काटेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी इसका 2 गुना लिखें तो इसका भी 2 गुना यहाँ लिख देते हैं, तो 3 का 2 गुना 6। तो इसको भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2, यानी इसको काटने से आ रहा है 1/2, इसमें भी आ रहा है 1/2, तो दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको अनइक्वल करना है तो इसको कर देते हैं, कुछ भी यहाँ रख देते हैं, 3 मान के लिए रख देते हैं, तो इतना ही कटेगा, यानी ये अनइक्वल आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर है, फार्मूला जैसा आ गया। अब क्या रखें, उसको इक्वेशन बना देंगे। तो इसमें 4 रखे थे A2 में, यानी कि 4x प्लस यहाँ 6 रखे थे 6y प्लस यहाँ 3 रखे थे 3 = 0, ये हो गया आंसर। तो इसका भी और भी बहुत सारा इक्वेशन अपने से आप बना सकते हैं, तो आप अपने से भी बना के देखें, दूसरा इससे हट करके। जैसे यहाँ पे 3 गुना भी रख सकते हैं, तो 2 का 3 गुना 6, तो यहाँ 3 का भी 3 गुना रखेंगे, 3 3 9, ताकि काटेंगे तो दोनों इक्वल आए। उसके बाद यहाँ कुछ अलग नंबर जो कि अनइक्वल आना चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या बोला है, फॉर कोइंसिडेंट लाइन, यानी कोइंसिडेंट मतलब समपाती रेखा के लिए, हिंदी में लिखेंगे समपाती रेखाओं के लिए। तो समपाती के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी ये इसमें तीनों बराबर होना चाहिए। तो चलिए A1 B1 C1 सबको पहले लिख लेते हैं। तो A1 है 2, नीचे कुछ अभी छोड़ दे रहे हैं, B1 है 3, उसके बाद C1 है -8। अब नीचे कुछ भरना है, ऐसा भरें कि इक्वल आना चाहिए। तो इसमें भी 4 6 भरेंगे, 2 गुना अगर भरेंगे तो यहाँ 8 का 2 गुना 16 भरना होगा, तो इक्वल आ जाएगा। लेकिन चलिए इसका 3 गुना भर के देखते हैं, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 8 तिया 24 यहाँ भरते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए ये माइनस में है, तो ये दोनों तो इक्वल आ जाएगा काटने से, दोनों प्लस में, लेकिन ये माइनस में आ रहा है, तो यहाँ माइनस भरेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। काट के देखते हैं, जैसे ये 2 का 2, 2 तिया 6, यानी इसका आंसर आया 1/3 = 3 का 3, 3 तिया 9, इसका भी आया 1/3 = माइनस माइनस काटा 8 तिया 24, इसका भी आया 1/3, तो तीनों इक्वल आ गया, है ना। अब इसका इक्वेशन क्या है, इसको बना देंगे इक्वेशन। तो 6x + 9y और यहाँ -24 लिए थे, -24 = 0, ये हो गया आंसर। तो इसका भी और बहुत सारा इक्वेशन आप अपने से बना सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0, यानी 2 इक्वेशन हमको दिया हुआ है, दोनों लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ हमको बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद बोला है कि एक ट्रायंगल बनेगा, तो जो ट्रायंगल बनेगा उसको सेट कर देना है, छायांकित कर देना है उसको, ठीक है। यानी इसका ग्राफ खींचिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी इसको ग्राफ जब खींचेंगे तो एक त्रिभुज जैसा आकृति बनेगा। तो त्रिभुज जैसा जो आकृति बनेगा उसको हमको सेट कर देना, छाया कर देना है, तो वही आंसर हो जाएगा। उतना ही करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे हैं, मेन काम यही है क्वेश्चन में। 2 इक्वेशन दिया है और बोला है कि त्रिभुज जो बनेगा ग्राफ खींचने के बाद उसको छाया कर दीजिए या शेडेड रीजन बना दीजिए, सेट कर दीजिए उसको। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफ बनाने का इसका पहले का वीडियो 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें दोनों में कुछ एक आध क्वेश्चन ग्राफ बनाने का था, 1-2 क्वेश्चन उसमें ही बता दिए हैं ग्राफ कैसे बनता है, उसको आप देख करके और अच्छा से समझ सकते हैं। चलिए यहाँ भी देखते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए पहले समीकरण 1 को लेते हैं, या इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो, और अगर हिंदी मीडियम है तो समीकरण 1 से। तो मैथ में इंग्लिश और हिंदी से कोई मतलब नहीं होता, बस छोटा छोटा वर्ड होता है, तो आप दोनों में समझे, ताकि आगे अगर आप जैक बोर्ड से ही है, लेकिन अगर आप अभी हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे अगर साइंस लेके पढ़ना हो तो साइंस में इंग्लिश मीडियम इंग्लिश से ही पढ़ना होगा। तो अभी से अगर थोड़ा सुने हुए रहेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसीलिए दोनों भाषा में बताने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों।
तो चलिए देखते हैं पहला इक्वेशन क्या है। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें क्या करते हैं, x या y को इधर रहने देते हैं, बाकी सबको उधर बराबर से उधर ले जाना है। तो ये y माइनस में इधर आएगा तो प्लस, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस। इतना करने के बाद हमको क्या करना होता है, एक टेबल बनाना होता है और इस टेबल में हमको x और y का वैल्यू रखते जाना है। x y, तो इधर y है तो y का वैल्यू रखते हैं। तो y का वैल्यू अपने से हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी। तो चलिए 0 रखते हैं, छोटा ही नंबर लेते हैं। तो 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 करें तो कितना आएगा, -1। तो x का वैल्यू कितना है, -1। तो x वाला हम लिखेंगे -1, ठीक है। अब फिर से x बराबर y माइनस 1 है, तो y में फिर से अगर कुछ वैल्यू रखते हैं, मान चलिए अगर 1 रख देते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस 1 कितना, 0। तो x आया 0, हो गया। अब इसी का समीकरण 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी समीकरण 2 का देखते हैं 2 से। तो समीकरण 2 से भी ऐसे ही बना लेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इधर भी x या y को रहने देते हैं, एक को, और बाकी सबको उधर करना। x को रहने देते हैं, तो ये माइनस में 12 है तो माइनस वाला पहले करते हैं ताकि प्लस में ठीक दिखे, प्लस 12। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो -2 है। अब देखिए ये 3 गुणाम है तो इसको भी उधर करना है, सिर्फ इधर x या y बचना चाहिए, ठीक है। इधर 12 माइनस 2y बाई, ये गुना है तो बाई डिवाइड में आ जाएगा 3। अब फिर से एक टेबल बनाएंगे और इसमें भी इसका वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है। तो एक टेबल बनाते हैं, x और y। तो इधर y है तो y का वैल्यू रखते हैं। तो y का वैल्यू मान के चलिए यहाँ पे 0 से ही स्टार्ट करते हैं। 0 अगर रखते हैं तो क्या होगा, x इक्वल टू 12 माइनस 2, y में 0 तो 0 बाय 3। तो 2 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो बचिए क्या, 12/3। काटे तो 3 4 या 12, 4 आ गया x का वैल्यू, तो लिख दिए 4। अब फिर से y का वैल्यू रखते हैं, अब रख देते हैं 2 रखते हैं, चलिए ठीक है, या 3 रखते हैं ताकि कट जाए। 2 रखने से नहीं कटता, दिक्कत होता, इस पॉइंट में आ जाता है। तो पॉइंट में भी ला सकते हैं, लेकिन चलिए 3 रखने से अगर बिना पॉइंट का आ रहा है तो हम कहे पॉइंट 1 लाए। तो x बराबर 12 माइनस 2, y की जगह रख देते हैं 3/3। अब देखिए 12 माइनस 3 दूनी 6 और नीचे है 3, तो 12 में 6 घटाएं तो 6/3, काटे तो 3 दूनी 6, मतलब आया कितना, 2। तो दोनों का वैल्यू आ गया, दोनों इक्वेशन का। अब इसको हमको ग्राफ में दर्शा देना है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया ग्राफ, इधर होता है x, इधर y, इधर x डैश, इधर y डैश, बीच में 0 होता है। इधर 1 2 3 4 5, ऊपर भी 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। जिसको ध्यान दीजिएगा, ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल लेना है ना, इसमें थोड़ा छोटा बड़ा भी हो गया है, इधर बड़ा दिख रहा है, इधर कम डिस्टेंस है, इधर ज़्यादा डिस्टेंस है। तो ये ग्राफ कॉपी में अच्छा से बनता है ना। और अगर ऐसा कॉपी में बना रहे हैं तो थोड़ा नाप के इसको हिसाब से बनाइएगा, इक्वल होना चाहिए तब सही बनेगा। तो नीचे भी माइनस होता है तो -1 -2 -3 -4 -5। चलिए इतना तक में काम चल जाएगा। अब देखते हैं टेबल को। टेबल यहाँ पे क्या है, पहला इक्वेशन का, तो उसको यहाँ लिख लेते हैं, और दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए टेबल को x y, पहला इक्वेशन का टेबल है। 0 रखे थे y में तो आया था -1, और 0 1 रखे थे तो 0, ये है, ठीक है। और एक इक्वेशन यहाँ है वो दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखिए x में -1, तो x में -1 देखेंगे यहाँ है, y में 0 तो y में 0 नीचे, तो y में 0 यहाँ, तो इसका सीधा कहाँ हो रहा है, तो यहीं पे आ रहा है। तो यहाँ एक पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ एक पॉइंट बना देंगे, लिख देंगे इसका वैल्यू -1 और 0। अब इसी का 0 लिए, 0 है x में तो x 0 यहाँ होगा, y में 1 तो y में 1 कहाँ होगा इसका सीधा यहाँ। तो एक पॉइंट यहाँ बन रहा है तो यहाँ लिख देंगे 0 और 1 का है, तो 0 और 1। और ये जो 2 पॉइंट बन रहा है, ये दोनों से क्या करते हैं, मिला करके एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। स्केल से सीधा खींचिएगा, ठीक है। चलिए
ये बन गया इक्वेशन 1 के लिए हो गया ये। अब इक्वेशन 2 का देखेंगे तो x का वैल्यू 4 है, तो x का वैल्यू 4, यहाँ 4, y का 0 है तो y का 0 यहाँ, तो 0 और 4 का सीधा यहीं पे आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे क्या 4 और 0, तो एक पॉइंट बन गया यहाँ। अब दूसरा पॉइंट x2 है, तो x में 2 यहाँ, y3 है तो y3 यहाँ, तो इसका सीधा कहाँ जाएगा, तो इसका सीधा इसका ऊपर ऐसा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ एक पॉइंट बन रहा है किसका पॉइंट, तो 2 और 3 का। तो यहाँ से भी जो 2 पॉइंट बना ये दोनों को मिला करके फिर से एक लाइन खींच देंगे, तो ये उधर जा रहा है थोड़ा, ऐसा करके मिला करके खींच देना है, ठीक है ऐसा। इक्वेशन 2 क्लियर है। अब देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, क्वेश्चन बोला ही था कि ये त्रिभुज जो बनेगा उसको साइडेड कर देना है और उसका जो पॉइंट है उसको भी लिखने बोला है, ठीक है। तो पहले तो त्रिभुज बन रहा है उसको साइडेड करना है, यानी इसको ऐसा ऐसा करके साइड कर देना है। ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ तक, क्लियर है। अब इसका जो शीर्ष है, कोना जो है उसका नाम भी लिखने बोला है, तो इसमें नाम लिख देंगे, वैल्यू भी लिखने बोला है तो वैल्यू भी लिख देंगे ना। इसका नाम पहले लिख देते हैं ABC मान लेते हैं। अब ये तीनों शीर्ष इसका लिखना है त्रिभुज का, तो ए का शीर्ष कितना है, ए यहाँ पे आ रहा है बिंदु पर, इस बिंदु पर, तो इसका वैल्यू कितना है -1 और 0। बी कितना आ रहा है, देखिए बी किसको, इसको माने, तो यहाँ 2 और 3 पे कट रहा है, त्रिभुज यहीं से ना बन रहा है, तो ये हो गया 2 3। उसके बाद सी देखेंगे तो सी कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 4 और 0 4 0, ये हो गया आंसर। तो ये साइडेड करके त्रिभुज को इसके तीनों शीर्ष का, तीनों वर्टेक्स का, ट्रायंगल का नाम वैल्यू लिख देना था, तो वैल्यू लिख दिए तीनों का, क्लियर है। तो चलिए ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज हर एक्सरसाइज का, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको एक लाइन से मिलता रहेगा। और मेरा बाकी वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको 8 9 10 तीनों क्लास का मैथ और साइंस सेपरेट मिल जाएगा। आप जिस क्लास का भी देखना चाहें एक लाइन से वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगा। PDF पाने के लिए आप अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर।